उठबन भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमरी सुदसा मगन गौरी सा। बार बार उठाना चाहते लेकिन हनुमान जी उठते नहीं। और तब राम जी ने क्या किया, ये सब शंकर भगवान कथा में बोल। तो राम जी ने क्या किया, अपने हाथों से हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया। तो जब स्पर्श किए, यही कहने में शंकर भगवान भाव में आ गए। शंकर भगवान जो ही इतना बोले ना कि हनुमान जी के सिर पर भगवान ने अपना हाथ रखा, तो शंकर भगवान चुप हो गए। शंकर भगवान को लगा रहे मैं ही तो 11वां रुद्र हूं, मैं ही तो 11वां रुद्र हूं, मैं ही तो हनुमान था। मेरे ही सिर पर भगवान ने अपना हस्त रखा, अपना हाथ फेरा, और इतना ही बोलने में वो भावा विभोर हो गए और चुप हो गए। तो माता पार्वती कहती है श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ रूप उर्वाबा परमानंद अमित सुख पावा। तो बेचारे डूब गए थे। और जब माता पार्वती कहते दोबारा प्रवचन शुरू करें, तो जब दोबारा कथा शुरू किए ना, तो फिर कैसी कथा कहते हैं शंकर भगवान, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कर कथा अति सुंदर। और जब दोबारा प्रवचन शुरू किए तो फिर सुंदर कथा कर। देखिए, जब राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था तो नल नील जो था वो जो ही उस पर राम नाम लिख करके पानी में फेंकता था ना, तो पत्थर तैरने लगता था। तो राम जी को भी बैठे बैठे लगने लगा कि मेरे नाम में बड़ा पावर है। अरे मेरा नाम ही पत्थर पर लिखता है और फेंकता है तो तैरने लगता है। जब मेरे नाम में इतना पावर है तो मुझ में कितना पावर होगा। तो पावर होगा तो थोड़ा मैं भी ट्राई मार कर देखता हूँ, एक पत्थर पर मैं भी नाम लिख करके फेंकता हूँ। लेकिन राम जी को लगा इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। यदि कहीं पत्थर डूब गया तब लोगों को तो हमारे ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये काम छुप करके करना चाहिए। तो जितना भी काम राम जी करते थे हनुमान जी को बता करके करते। और ये काम जब करने के लिए सोचे तो हनुमान जी को कोई सूचना ही नहीं दी, अब बिना बताए चल दिए। तो हनुमान जी को भी शंका हो गया कि सब कार्य हमको बता देते हैं, सूचना दे देते हैं, और ये कार्य में बिना बताए ये कहां चल दिए। तो हनुमान जी भी बिना राम जी को बताए उनका पीछा करने ये भी चल रहे थे। तो देख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, तो हनुमान जी भी तो छिप कर पीछा कर रहे थे। और जब एकांत में चले गए ना, कुछ अगल बगल में आगे, तो देख लिए कि अब कहीं कोई देखने वाला नहीं है। तो नहीं देखने वाला तो अब काम कर लेना कि मुझ में पावर है या पावर नहीं है। तो राम जी एक पत्थर उठाए छोटा सा और उस पर अपना नाम लिखे राम, और राम लिख करके पत्थर समुद्र में फेंक दिए। जानते हैं वो पत्थर क्या हुआ? डूब गया। वो पत्थर डूब गया। तो राम जी चिंतित हो गए कि मेरे नाम में ही कुछ है करिश्मा। अरे मेरे से तो ये तैरा ही नहीं, डूब गया। तो राम जी कहते अच्छा एक बार और ट्राई मार के देखते हैं, कोई काम एक बार में नहीं होता, दोहरा करके हो जाए। राम जी फिर एक पत्थर उठाए और उस पर अपना नाम लिखे, और फिर जब पानी में फेंके ना समुद्र में, तो फिर डूब गया। तब राम जी चिंतित हो गए और सोच लिए कि कहीं कोई ऐसा देखा तो नहीं। तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो क्या देखते कि पीछे में हनुमान जी खड़े। राम जी कहते हनुमान तू यहां क्या कर रहा है? तो हनुमान जी कहते वही जो आप कर रहे थे उसे मैं देख रहा था। अरे आप जो कर रहे थे उसे मैं देख रहा था। तो राम जी कहते अच्छा तो मैं क्या कर रहा था? वही जो आप 2 बार ट्राई मारे पत्थर पर, वो मैं सब कुछ देखा, सब डूब गया है। तो राम जी कहते हनुमान मुझे मत डुबाना, पत्थर तो डूब ही गया। हनुमान तुमसे आग्रह है, निवेदन है कि ये बात किसी को मत बतलाना। यदि जान जाएगा ना सब बानर लोग, तो कोई सीता का पता लगाने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि ये बात किसी से मत बतलाना। हनुमान जी कहते मैं तो बतलाऊंगा, मैं जरूर बतलाऊंगा। राम जी कहते हैं ये तुम स्वामी के साथ गद्दारी करोगे, मेरा आदेश नहीं मानोगे? हनुमान जी कहते इसमें आदेश मानने वाली कौन सी बात है? और मैं तो प्रचार करूंगा, मैं कहूंगा कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने जिसे अपने हाथों से उठा करके
फेंक दिया, उसे तो डूबना ही डूबना है, उसे कौन तैरा सकता है, उसे तो डूबना पड़ेगा। मैं तो प्रचार करूंगा इस बात का सज्जनों। तो ये हनुमान जी महाराज, और ऐसी स्थिति में यदि शंकर भगवान कहे कि हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, तो ये स्वाभाविक है कि हनुमान से बड़ा राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है। देखिए एक युवक, अब तो आज अंतिम दिन है ना, एक युवक एक ज्योतिषी के पास गया तो कहा कि ज्योतिषी जी हमारे दाएं हाथ में खुजली हो गई। तो ज्योतिषी ने कहा इसका मतलब तेरे हाथ में दौलत लगने वाली है। तो खुशी के मारे बायां हाथ पसार दिया, कहा कि इस हाथ में भी खुजली हो। तो ज्योतिषी ने कहा इसका मतलब तुम कोई लंबी यात्रा पर जाने वाले। तो और खुश हो गया, तो कहा कि खुजली का इतना पावर, तो उसने पैर का तलवा बढ़ा दिया आगे, कहा कि मेरे पैर के तलवे में भी खुजली हो रही है। तो ज्योतिषी ने एक चुट्टा उठाया, उसे 2-4 चुट्टा मारा, कहा चल भाग यहां से, तुझे चर्म रोग हो गया, डॉक्टर से जाकर के इलाज करा। अरे आधी अधूरी बात से काम नहीं चलता, सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। अंग्रेजी बहू, एक लड़का गया ना दिल्ली, एक विदेशी लड़की से शादी करके लौट आया गांव देहात में। तो वहां पर तो सब लोग हिंदी में बात करते थे। तो जब गांव लौट आया तो एक दिन राजा घर का वो लड़का था, एक दिन उस अंग्रेजी बहू की हिंदी सास अपने नौकरानी को डांट करके कहती है नौकरानी को गधही कहेगी। तो जब अंग्रेजी बहू सुनती है ना गधही, तो अपने हिंदी पति से पूछती है गधही इसका क्या मतलब होता है। तो बेचारा हिंदी पति अंग्रेजी पत्नी से पीछा छुड़ाते हुए कहा गधही का मतलब होता है मोटी मोटी। एक दिन उसकी सास ने फिर नौकरानी को डांट दिया और कहा उल्लू की पट्टी कहेगी। तो ये सुनती है तो कहते बात में तो अजीबो गरीब शब्द है। तो पूछते उल्लू की पट्टी इसका क्या मतलब होता है। तो हिंदी पति पीछा छुड़ाते हुए कहा इसका मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। जानते एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई, मोटी सास बीमार पड़ गई। तो बीमार पड़ गई तो अंग्रेजी बहू गई सेवा करने के लिए। तो कहती है सेवा करते हुए चरण दबाते हुए अंग्रेजी बहू हिंदी सास से कहती है अम्मा जी आप पहले कितनी गधही थी, यानी मोटी। पति अर्थ बतला दिया। तो कहती आप पहले कितनी गधही थी यानी मोटी, और अब तो आप बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो गई। कहा था दुबली पतली, वो कह रही है कि यानी आप दुबली पतली। अपना किया कर्म एक दिन आपको ही लौट करके मिलता है ना। तो आपको यदि अपने धन मकान सुंदरता पर गर्व हो तो मेरा एक कहा मानो, कुछ दिन के लिए बंबई हो आवे, वहां एक से एक धनपति, बड़े बड़े बंगले, लंबी लंबी गाड़ियां, स्वर्ग जैसी सुंदरता को देखकर आपका गुरूर खुद व खुद समाप्त हो